बहनें बैठी हैं और मेरे नौजवान साथी मेरे भाई भी बैठे हैं। सबसे पहले मैं सभी को राम राम बोलती हूँ, सभी को राम राम। लिखवा देना। और जो मेरे चार भाई जान माल की परवाह ना करते हुए और टंकी पे चढ़ के उन्होंने जो अपनी मांगे हैं और सभी साथियों की जो मांगे हैं वो रखने का काम किया। मैं उन भाइयों की माताओं को सल्यूट करती हूँ कि ऐसे क्रांतिकारी बेटों को उन्होंने जन्म दिया। साथियों, आज मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। आप सभी को पता है कि भाजपा सरकार को आए 10 साल हो गए, पर इस सरकार ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जो इस भाजपा के सरकार के खिलाफ धरनों पे ना बैठा हो। आज कर्मचारियों की बात आई, पहले किसानों की बात आई, और आपको पता ही है कि सरपंचों पे भी बात आई थी। किसान आंदोलन जो हुआ उस टाइम भी आपने देखा कि जो ये भाजपा 3 काले कानून लेके आई थी उनको वापस दिलवाने के लिए हमारे 750 से ज्यादा किसानों की प्राणों की बलि की आहुति देनी पड़ी। और उसके बाद इन्होंने जो 3 काले कानून बनाए थे उनको वापस लेने का काम किया था। उसके बाद आपने देखा सरपंच आंदोलन की बात करूंगी। पहले इन्होंने आरक्षण दिया 50% महिलाओं को, और जब महिलाएं सरपंच बन के और अपने हक मांगने के लिए इस भाजपा सरकार के पास गए तो उनको भी इस भाजपा सरकार ने लाठियां भाजने का काम किया। और पंचकूला के अंदर जो लाठीचार्ज करके और जो हमारे सरपंच साथियों को एक चोर का दर्जा देके इन्होंने वापस भेजने का काम किया। तो साथियों, हमने सरपंचों की लड़ाई लड़ी और इतनी तादाद के साथ लड़ी और इस भाजपा सरकार को झुकाने का भी काम किया। आज जो नए सीएम बने हैं नायाब सेठी जी, वो झुकने पे मजबूर हो गए और 25 लाख की पावर देने का भी उन्होंने काम किया। तो साथियों, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आज हमारे 4 भाई टंकी पे चढ़े हैं, और पहले भी हमारे 4 भाई जब बीमा क्लेम की बात आई थी तो हमारे 4 भाई उन्होंने भी अपनी जान जोखिम में डाल के टंकी पे चढ़ने का निर्णय लिया। और हमारे सरपंच साथियों ने उनसे कंधे से कंधा मिला के उनको साथ देने का काम किया था। तो वो भी हमारा सिरसा का 750 करोड़ बीमा था, वो भी हमने जारी करवाने का काम किया था। और आज मैं धरने पे पहुंची हूँ, इतनी मातृशक्ति भी बैठी है, मेरी बहनें भी बैठी हैं। मैं आश्वासन और भरोसा दिला के जाऊंगी कि जब भी संतोष बेनीवाल की जरूरत पड़े आप एक बार याद कर लेना, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपको इंसाफ दिलवाने का काम करूंगी। क्योंकि जब टंकी आंदोलन था उस टाइम भी हमारे सरपंच साथियों को साथ लेके और भूख हड़ताल पे बैठने वाली एक संतोष बेनीवाल थी और हमारे किसानों का साथ देने वाली संतोष बेनीवाल थी। तो बहनों, जहाँ भी जरूरत पड़े, किसी भी टाइम जरूरत पड़े, ये आपकी बहन आपके लिए तत्पर, उसी समय उसी जब याद करोगे वहीं पे खड़ी होगी। और जो मेरी बहनें बैठी हैं और मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि आपकी जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो काम का दबाव है और जो आपका वेतन है वो बहुत ही कम है। और आज आपने एक पक्का करने की बात करी है तो ये कोई जायज मांग है, आपकी कोई गलत मांग नहीं है। पर जिस हिसाब से आप बैठे हो और हमारे साथी 4 टंकी पे चढ़े हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि ये भाजपा सरकार जो झुकेगी तो सिरों की संख्या देख के झुकेगी, ऐसे झुकने वाली नहीं है। जिस हिसाब से आप आंदोलन कर रहे हो, 10 दिन हो गए, आप बैठे रहना, कोई बात नहीं मानेगा। पर जिस दिन संख्या बढ़ती गई और इनके नाक में आपने दम करने का काम कर दिया तो ये सरकार झुकने पे मजबूर हो जाएगी। तो साथियों, हमारे साथी बैठे हैं और
भाई साहब कह रहे थे कि अभी मीटिंग हुई है, ये बहुत सारे आश्वासन देंगे आपको, पर उस जो आश्वासन होंगे उन पे फैसला नहीं होगा। ये आज आपको गारंटी के साथ कह के जाऊंगी। आपको यहाँ से हटना नहीं है, आपको जो आपकी संख्या है वो बढ़ाने का काम करना है, और जब भी हमारी जरूरत पड़े हमें एक बार याद कर लेना, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके हक दिलवाने का काम करेंगे। आप कह रहे हो कि हमारे बीच में नेता आई है, नेता नहीं, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, और जिस दिन आपने नेता बना दी तो उस दिन आपको विश्वास और वादा करके जाती हूँ कि विधानसभा के अंदर आपकी आवाज जरूर उठाने का काम करूंगी, और आपकी नहीं पूरे एरिया की आवाज उठा के और सबकी आवाज बुलंद करने का भी काम करूंगी। ये आश्वासन है, ये मेरा विश्वास है, और धड़ल्ले के साथ मीडिया के और कैमरे के सामने कह के जाती हूँ, क्योंकि संतोष बेनीवाल ने कभी वादे झूठे नहीं किए और कोई भी मतलबी काम कभी नहीं किए। चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे सरपंच आंदोलन की बात करें, सरपंच आंदोलन था तो उस टाइम सिर्फ एक बैरिकेड के ऊपर एक मात्र महिला थी, वो संतोष बेनीवाल खड़ी थी, और उस टाइम बहुत सी बातें होती कि सरपंच अपने लिए घूमते हैं, पर सरपंच अपने लिए नहीं, गांव के विकास के लिए घूमते थे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो और आपका संघर्ष हो वो कामयाब हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।